Hello everyone, welcome back to another video. I hope all you guys are doing fine. So guys, as you all know कि 6 नवंबर 2022 को जो है आपका एलएलबी का एंट्रेंस टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका समय लेने आया हूँ, थोड़ी सी जो है बातें करने आया हूँ। अभी तक मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कल एंट्रेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा बता दीजिए। तो मैं बस यही कहने आया हूँ कि अभी जितनी भी आपकी पढ़ाई थी, जितना भी आपका प्रिपरेशन था, अब उसको स्टॉप कर दीजिए क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं है। अब जो समय है बस आपको जो है अपने एंट्रेंस को लेकर आपकी क्या अप्रोच है, कैसे जो है आप एंट्रेंस के लिए जा रहे हो, वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए कि एंट्रेंस के लिए, इसके प्रिपरेशन के लिए आपने कितना जो है वो समय दिया है। और ऑलमोस्ट जो है वो ये नवंबर स्टार्टिंग हो चुका है और एडमिशन होते होते समझिए कि नवंबर भी खत्म हो जाएगा और क्लासेस दिसंबर से शुरू होंगी। तो आप अगर किसी चीज के लिए इतना समय दे रहे हैं, इतना जो है पेशेंस बनाए रखे हैं अभी तक, तो आप इसके लिए जो है वो एग्जाम एंट्रेंस जो है वो कल होने वाला है, तो उसके लिए जो है वो अपना अप्रोच जो है वो सही रखिए, पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। और जो छोटी छोटी बातें हैं, और एक जो है कुछ रिक्वेस्ट करना है आप सभी दोस्तों को, तो वो भी मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एज यू ऑल नो की कल एंट्रेंस है, तो अपना जो है एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, साथ में कुछ फोटोग्राफ्स रख लीजिएगा। और उसके बाद आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रख लीजिएगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन हाँ रख लीजिएगा, काफी अच्छी बात है वही। फिर उसके बाद आधा एक घंटा आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि समय से पहले जाने की। अगर आप परिचित हैं, एड्रेस से परिचित हैं, तो उसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। फिर भी आप जो है वो अपना कोशिश कीजिए कि आधे से एक घंटा पहले जो है हम लोग अपना सेंटर पे पहुंच जाए, उसके बाद कोई भी समस्या ना हो। देखिए ऑफलाइन टेस्ट होगा तो इसके लिए जो है ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन रख सकते हैं, और सारा क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव लिखने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको जो सर्कल करना होता है, जो करेक्ट आंसर होता है, फिर आपके नाम होते हैं, रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, जो भी होगा उसमें आपका क्वेश्चन का बुकलेट नंबर वगैरह होता है। तो बस यही है कि थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करके जो है वो सारे जो चीजों को है वो आपको भरना है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी में डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां इन्विजिलेटर होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि इसमें कैसे हम जो है वो फिलअप करें। गलती ना करें आप, बस इसी से आपको बचना है, ब्लैक या ब्लू। एक और बात कि 100 नंबर का है तो आपको पता ही होगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन टच कर देना। ठीक है, और रंगने के समय में क्रम में आप देख लीजिएगा कि कैसे जो है वो आपको करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो मैं सब कुछ पेपर में सॉल्व कर रहा हूं और उसके बाद जो है वो लास्ट में करूंगा, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आप आई डोंट नो आप कैसे करते हैं, लेकिन कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ले लीजिए, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे करके जो है वो क्वेश्चन देखिए, जो आ रहा है श्योर शॉट कि हाँ मुझे ये इसमें है, इसका सही आंसर होगा, तो उसको जो है टिक कर दीजिए। जिसमें थोड़ा सा डाउट है, डाइसी है कि नहीं ए होगा बी होगा, या 2 ऑप्शन लग रहा है, तो उसको आप जो है वो सर्कल कर सकते हैं। और फिर जो 10 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, फिर उसको रिवाइज करके देखिए कि इसमें क्या आंसर है, या बाद में आपको, लेकिन हाँ बात के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं और फिर जो है उसको सर्कल करूंगा, रंगूंगा। तो इसमें हो सकता है कि रंगने के क्रम में हो सकता है कि 2 का आंसर आप 3 में कर दे, 3 का 4 में, तो उसमें थोड़ी सी गलती होती है। बस ये कहूंगा कि क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें रंग रहे हैं तो अच्छे से उसमें आपको रंगना है, कलर करना है, उसमें कोई भी गलती आप ना करें। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट जो होता है वो वापस हो जाता है, तो इसी क्रम में जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आप जो है क्वेश्चन ज्यादा नहीं, मतलब कि अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन याद करके रख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, और आप मुझे इंस्टाग्राम AKR ब्लॉगर पे आके मुझे बस मैसेज कर देना कि ये जो है वो क्वेश्चन आपको जितना भी याद रहे, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन याद रहना मुश्किल है, लेकिन जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे आप मुझे बस क्वेश्चन बता देना कि इसमें जो है ये क्वेश्चन, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप मुझे बस ये क्वेश्चन बता देना कि ये क्वेश्चन जो है वो आए थे। मैं समझता हूं कि टेलीग्राम पे भी 500 550 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चन भी अगर स्टूडेंट्स लाए तो मैं समझता हूं कि सारे क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। तो बस उसको इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में या आने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे 23 में या 24 में जो भी हैं, तो वो जो है वो इसकी नेचर को समझ सकेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे आपने भी देखा होगा, 2021 का देखा होगा, 2020 का देखा होगा, तो आपसे पिछले वाले सेशन वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स है उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे 70 से 80 क्वेश्चन जो है मुझे बताए थे, और उसके आधार पे ही जो है मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वो एक वीडियो बनाया था, आपने भी देखा होगा, 2020 का भी था, 2021 का भी था। तो बस इसी की तरह, ताकि एक
जो है क्वेश्चन मैं रख सकूं और आने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको पता चल सके कि हाँ इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन आते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर सकेंगे। एंड आई होप कि वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको भी हेल्प किए ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है यार कि इसमें जो है वो कोई प्रीवियस ईयर का कहीं क्वेश्चन नहीं मिलता है, सिलेबस भी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो भी बताते हैं कि हाँ इसमें 10 नंबर का इंग्लिश आया था, 12 नंबर का इंग्लिश आया था, 10 नंबर का जो है जीएस आया था, ज्यादा क्वेश्चन आपके कह सकते हैं कि जीके से थे, ठीक है, करंट अफेयर्स से थे, और लीगल का बहुत ही कम क्वेश्चन था। हालांकि कहा जाता है कि 50 नंबर आपका जीके का होगा, जीके का होता है, बिल्कुल होता है, जीके का बहुत ज्यादा नंबर होता है, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड 25 नंबर का भी होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं बताए गए, 3-4 क्वेश्चन बताए गए। हो सकता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उनको जो है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि क्वेश्चन भी होते होंगे, लेकिन 80 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो 70 से 80 क्वेश्चन बताए थे। तो मैं समझता हूं कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड भी होता है, तो मैंने लीगल एप्टीट्यूड, लीगल मैक्सिम के भी जो है वो कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो भी आप एक बार देख लेना। और ऐसा नहीं है कि अब जो है वो पढ़ने जाना है, तैयारी करनी है कि अब जो है एक दिन में जो है वो करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस रिलैक्स करो, अपना जो है वो जितने भी आपने पढ़ाई की है उसको रिकॉल करो, जीके। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी हुई है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं प्रिपरेशन करती हूँ बीपीएससी की और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो मैं जीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं समझता हूँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 120 सीट्स हैं और एक सीट पे जो है वो कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम एंट्रेंस देंगे, तो आप जो है वो अच्छे से अपना जो है वो एग्जाम दीजिए, बस यही दुआ है। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि एग्जाम होने के बाद आप मुझे कमेंट्स के थ्रू भी बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे बस मैसेज कर देना कि ये भैया ये जो है ये क्वेश्चन आए थे, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को ये हेल्प हो सके। और बाकी कुछ तो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, बस यही है कि आज जो है वो रात भर नहीं जगना है, बस दिमाग को फ्रेश रखना है, ताकि सुबह सुबह एग्जाम है तो आप उसको अच्छे से जो है वो एग्जाम जाकर दे सको और सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना। बाकी बस यही था, यहाँ पे थोड़ी सी बात करने आया था, सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि कैसा जो है वो आप लोग अभी महसूस कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन आए थे कि कुछ जो है वो बता दीजिए, लेकिन अब जो है कुछ नहीं, अपना जो है वो अच्छे से अपना एंट्रेंस वगैरह देना है, और कुछ भी होगा तो इन फ्यूचर हम लोग इस पे आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन टच करना है, कोई भी निगेटिव नहीं है, और मैं समझता हूँ सारी बातें जो है मैंने क्लियर आउट कर दी है। और बस यही है कि क्वेश्चन रहेगा तो वो मुझे आकर इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आए थे, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। आई होप गाइस की सारी जो बातें हैं जो मैं करने आया था, हो सकता है कुछ बातें मैं भूल भी जाता हूँ कि कौन कौन सी बातें थी, ठीक है। और अभी थोड़ा लाइन कट गया, तो अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रोबेबली जो है वो आपका ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर में कोशिश करेंगे कि अगर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको Q&A क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आपके द्वारा बताए जाएंगे उसका मैं वीडियो लेकर आऊं, ठीक है। तो गाइस ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए और बताइए कैसा पेपर हुआ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।